हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार आज आप लोगों को क्लास 10th प्रश्नावली 3.2 का कुछ बेसिक बताएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए VVI रहेगा। इनसे कम से कम आपका 2 से 3 नंबर का एग्ज़ाम में आएगा। आपका वीडियो जो लेट से मिल रहा है इसका कुछ वजह हो जाता है जिसके कारण आपको वीडियो नहीं मिल पाता है, लेकिन आप घबराइएगा नहीं, आपको समय पर सिलेबस ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके लिए एक दिन में 3 वीडियो 4 वीडियो देना पड़े आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलते हम लोग आप अपने टॉपिक के ऊपर। तो आपका क्या टॉपिक है आज का टॉपिक है रैखिक समीकरण युग्म। इस चैप्टर का नाम है। तो इसका व्यापक रूप मानक रूप आप जो कहिए या समान रूप क्या होता है, ax + by + c = 0। यानी कहने का अर्थ हुआ कि a के जगह कोई अंक हो सकता है। जैसे आप एग्जांपल मान सकते हैं कि 2x + 5y + 6 = 0। तो आपको हम बता चुके हैं कि अगर अंक में जैसे 2, 5, 6 ये सब जितना भी है इसको आप बोल सकते हैं अचर पद। क्या बोल सकते हैं? अचर पद। लेकिन अगर आपको ABCDXYZ कुछ भी दिखाई दे उसको बोलना क्या है? चर पद। तो इसमें आपको यही अंतर देखना है कि इसमें आपका दिया हुआ है मतलब व्यापक रूप जो हम लिखे हैं इसका मतलब इसमें सिंगल का जरूरत नहीं है, डबल का जरूरत है। डबल यानी कहने का मतलब क्या, व्यापक रूप तो ये मेन हो गया, लेकिन आपको जानना क्या है कि जैसे A1 जैसे देखिए AX + BY + C = 0। फिर 2 बार AX + BY + C = 0। आखिर ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, इसका वजह क्या है? देखिए आपका जब भी समीकरण मिलेगा तो कैसा मिलेगा, तो 2x + 5y - 6 = 0, 7x + 9y + 8 = 0। यानी इन दोनों समीकरण से आप पता कर सकते हैं कि ये कैसा होता है। तो आप पहले समझ जाइए, इसका कुछ रूल है। रूल मतलब नियम, इसको हम केस कर सकते हैं। केस नंबर 1 क्या कहता है, यदि A1/A2 यानी कहने का अर्थ यहाँ क्या है कि नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं है, B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 हो तो तब क्या होता है, जब ऐसा स्थिति आपका मिल जाए तो हल जो पूछेगा तो हल इसका जब भी होता है मेरे दोस्तों, और द्वितीय हल होता है, इसका दूसरा नाम आप बोल सकते हैं केवल एक हल। ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अगला क्या है, अगर इसी में से आपसे पूछा जाए कि इसका रेखा कैसा होता है, तो रेखा में आप बोल सकते हैं कि रेखा कैसा होता है, प्रतिच्छेदी। अब नेक्स्ट क्या हुआ कि युग्म मतलब क्या होता है, संगत है या अविरोधी। तो आप ट्रिक यही याद रखिए, अगर तीनों में कोनों बराबर नहीं होगा तो अब हम कैसे जानेंगे सवाल को। तो आप देखिए कि 2x + 5y - 6 = 0। यानी कहने का मतलब इसमें इसके रूप का हो गया और नीचे का डबल समीकरण जब गया, समीकरण 1 और समीकरण 2 ऐसा जब मिल गया तब हम क्या करेंगे, अब यहाँ आपको पूछेंगे a का मान बताइए। तो a का मान यहाँ 2 है, a का मान यहाँ 7 है। अब कन्फ्यूजन हो गया, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इसका उपाय है, ऊपर बैठा दीजिए 1 1 1 और नीचे 2 2 2। अब आराम से पता चल गया, A1 का मान 2 तो A2 का मान 7, B1 का मान 5 तो B2 का मान 9, C1 का मान -6 तो C2 का मान 8। ऐसा जब हो गया तो आप देखिए ऐसे आप यहीं से समझ जाइए, 2/7 यहाँ हो गया, मान लीजिए 5/9 यानी बराबर नहीं है, फिर लिखा है -6/8 ये भी बराबर नहीं है। यानी तीनों में जब कोनो बराबर नहीं हो गया तो इसका रेखा मतलब हल जो पूछेगा वो द्वितीय हल हो गया, रेखा जो है प्रतिच्छेदी हो गया और युग्म जो है
संगत हो गया, यानी संगत का मतलब अविरोधी। तो इसको आप प्रतिच्छेदी का मतलब जान जाइए। प्रतिच्छेदी का मतलब क्या होता है, जैसे एक रेखा है, इसको कोई रेखा जो है इस बिंदु पर, यानी कहने वाला ये रेखा एक्स वाई, इसको जो है पी क्यू रेखा बिंदु ओ पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी बिंदु, या इसको हम बोल सकते हैं इस रेखा को प्रतिच्छेदी रेखा, क्योंकि इस बिंदु पर प्रतिच्छेद जो किया। अगर दो रेखा एक बिंदु पर जाकर प्रतिच्छेद करती है तो इस रेखा का नाम होता है प्रतिच्छेदी रेखा, और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो नेक्स्ट आप जानिए। तो नेक्स्ट आपका क्या कहता है, यदि रूल नंबर 2 यानी केस 2 आप बोल सकते हैं इसको। अब की बार क्या हुआ कि यदि तीनों में तीनों क्या हो जाए बराबर, तीनों में तीनों क्या हो जाए बराबर, तब देखिए तब क्या कीजिएगा, बराबर हो गया तब क्या होता है कि हल जो आपका होगा वो परिमित रूप से अनेक हल कैसा होगा, इसमें क्या आपका बेसिक नंबर 2 जो है केस नंबर 2 क्या कहता है, यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 हो तो, यानी कहने का अर्थ है अगर तीनों में तीनों बराबर, इसके पहले जो हम केस 1 बताए तीनों में कोनो नहीं बराबर, आपकी तीनों में तीनों बराबर, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसका हल जो होगा वो परिमित रूप से अनेक हल। वो परिमित रूप से अनेक हल कहने का अर्थ क्या है, इस हल का कोई अंत नहीं है। अगला क्या है, रेखा। तो रेखा कैसा होता है, संपाती। तो संपाती का मतलब आप समझिए, अगर कोई रेखा ऐसे निकला है तो पुनः फिर इसके ऊपर ही रेखा अगर निकल के आएगा तो इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, संपाती रेखा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि एक रेखा निकला अब पुनः फिर रेखा निकला, यानी एक ही रेखा पर डबल रेखा जब हो जाए तो उसको बोलते हैं संपाती रेखा। और तीसरा युग्म अगर पूछ दे तो संगत होता है, संगत यानी आश्रित होता है। अगर आप जान जाइए कि जब दो दोस्तों में गहरा मित्रता होता है तो वह दोनों दोस्तों में हमेशा संगत बना रहता है, और जब दोनों दोस्त संगत रहेंगे तो कोई विरोध कोई किसी का नहीं करेंगे। और दूसरा क्या है, अगर संगत रहेंगे तो अगर एक दोस्त गरीब और एक दोस्त अमीर रहेंगे तो गरीब दोस्त जो होंगे अमीर दोस्त उसका क्या करेंगे, मदद करेंगे, तो वो क्या हो गया, आश्रित हो गया। आप समझ गए। तो आप ऐसे अगर एग्जाम्पल बना के देखिएगा तो आप देखिए जैसे क्या है, 5x प्लस 6y माइनस 8 बराबर 0। अगला क्या है, 10x प्लस 12y और माइनस 16 बराबर क्या हो गया, 0। आप देख सकते हैं ऐसे A1 ऊपर हुआ A1 का मान और नीचे हुआ A2 का मान, ऊपर B1 का मान हुआ B2 का मान, इस C1 का मान इस C2 का मान। आप डायरेक्ट कर दीजिए, ये x को मिटा दीजिए, y को मिटा दीजिए, और यहाँ पे कुछ नहीं अचल पद है, और प्लस को भी हम मिटा देते हैं, और माइनस भी माइनस माइनस खत्म हो गया। अब देखिए बटे 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 बराबर बराबर हो गया, कट गया, 5 का 5, 5 दूनी 10, 6 का 6, 6 दूनी 12, 8 का 8, 8 दूनी 16, 1/2 1/2 1/2, तीनों में तीनों बराबर हो गया। तब वो परिमित रूप से इसका अनेक हल है। रेखाएं कैसा है, तो मतलब संपाती है, और युग्म कैसा है, संगत है, आश्रित है। अब चलते हम लोग अंतिम नंबर जो है क्या है, आपका अंतिम नंबर क्या कहता है कि यदि दो को बराबर और अंतिम क्या है, बराबर नहीं है, तब ऐसी स्थिति में आप जानिए।
तो मेरे प्यारे नूनू बाबू थोड़ा ध्यान दीजिए हमारे बातों पर। केस नंबर 3 आपका क्या कहता है, यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2 हो तो तब ऐसा स्थिति में क्या होगा कि दो बराबर और एक बराबर नहीं हो, तब इसका जो होता है तो कोई हल नहीं, मतलब इसका जो है कोई हल नहीं होता है। आप बोल सकते हैं कि इसका कोई हल नहीं। अब अगर रेखा पूछ दे तो रेखा क्या होता है, समांतर। रेखा क्या होता है, समांतर। और युग्म जो होता है तो युग्म होता है असंगत। और जब एक दूसरे में संगति नहीं होगा तो क्या होगा, एक दूसरे का विरोध करने के लिए खड़ा हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से आप जान जाइए। अब हम रिपीट करते हैं क्या क्या आपको बताएं। सबसे पहला नंबर था कि तीनों में कोई बराबर नहीं, तो उसका जो था हल था कैसा, तो हल था अद्वितीय, यानी एक हल केवल। और दूसरा अगर रेखा पूछा था प्रतिच्छेदी था। तीसरा युग्म जो था तो युग्म कैसा था, संगत था और अविरोधी था। अब दूसरा नंबर में हम चले, यदि तीनों में तीनों बराबर हो गया, यानी A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, तब क्या हुआ हल इसका, तो हल कैसा हुआ था इसका, तो वो परिमित रूप से अनेक हल। और रेखा कैसा हुआ था, तो संपाती हुआ था। और तीसरा युग्म जो हुआ था तो युग्म हुआ था संगत लेकिन आश्रित था। तीसरा नंबर क्या हुआ, यदि यानी दो को बराबर और अंतिम चरण बराबर नहीं, तब हल जो हुआ कोई हल नहीं। रेखा जो हुआ समांतर और युग्म जो हुआ वो संगत ब्रैकेट में अविरोधी। अब आप कहिएगा कि सर आप जो ये बताएं ये तो आपका बिल्कुल बकवास था, तो आप इससे क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछेंगे, तो आप जान जाइए। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में यानी अब जो हम बताएंगे प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 2, जो कि आपके आगे हम बताएं बेसिक, उस बेसिक के आधार पर 2, 3 और 4 बनेगा। 4 में आपको संगत और असंगत बताकर ग्राफ खींचना है। अगर जो संगत है तो ग्राफ खींचिए और नहीं है तो ग्राफ को छोड़िए, ऐसा है क्वेश्चन। तो हम आपको 2 नंबर 3 नंबर सोल्व करवा देते हैं, उसका देखते हैं, हो सकता है तो 4 भी करवा देंगे। और बाकी जो बचेगा आपका 1 और 2 वो आपको कॉपी पेन पर नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि वो आपका ग्राफ है, इसीलिए उसको आपको बाद में बताया जाएगा। इसलिए आपको हम बता रहे हैं 2 नंबर और 3 नंबर। तो आप ध्यान दीजिएगा, एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। तो अगर आप हमारे बेसिक के वीडियो को अगर देखे हैं तो आपको समझ में तुरंत आ जाएगा, और अगर नहीं देखे हैं तो ध्यान से पूरा वीडियो को देखिए। इसी वीडियो में आपको बेसिक भी दे देते हैं हम। तो क्वेश्चन हमारे व्हाइट बोर्ड पर है और आपके स्क्रीन पर हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। तो क्वेश्चन क्या है, 5x - 4y + 8 बराबर 0, 7x + 6y - 9 बराबर 0। इसमें आपको रेखा बताना है कैसा है, मतलब प्रतिच्छेदी है, समांतर है, संपाती है। तो ध्यान दीजिएगा, इस रूप में आप बदल सकते हैं, तो आप बदलिए। A1 का मान कितना है, तो A1 का मान है आपका 5, B1 का मान कितना है तो -4, और C1 का मान कितना है 8। फिर देखिए A2 का मान कितना है 7, B2 का मान कितना है तो 6, और C2 का मान कितना है तो -9। ऐसा जब हो गया तो आप ध्यान से चेक कीजिएगा। चेक क्या करते हैं हम लोग, A1 बटे A2, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो चेक करके हम क्या देख रहे हैं, A1 का मान क्या है 5 बटे A2 का मान क्या है 7 बराबर B1 का मान कितना देख रहे हैं -4, और B2 का मान क्या देख रहे हैं बटे 6,
C1 का मान क्या देख रहे हैं 8, C2 का मान क्या देख रहे हैं -9। यानी कहने का अर्थ क्या है कि तीनों में कोनों बराबर हमको दिखाई क्या दिया, नहीं दिया। तीनों में कोनों यानी बराबर नहीं हुआ। तो हम लास्ट में लिख देते हैं, इसका रेखा पूछा है, अतः इस समीकरण की रेखा, यानी तीनों में कोनों बराबर नहीं ना, तो इस समीकरण की रेखा कैसी है, प्रतिच्छेदी है। कैसी है, प्रतिच्छेदी है। तो हम लिख देंगे, अतः इस समीकरण की रेखा प्रतिच्छेदी है। बस यही आपका ऑब्जेक्टिव बन के क्लियर हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा, यदि 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0 का इनमें से कौन सी रेखा है। ऑप्शन रहेगा प्रतिच्छेदी, समांतर, संपाती, डी नंबर नन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या टिक करना है कि प्रतिच्छेदी रेखा है। चलते हम लोग सवाल नंबर 2 की ओर। तो मान 10, C2 का मान 9। ऐसी स्थिति में मान रखिए तो क्या हो जाएगा, A1/A2 तो 6/2 बराबर -3/-1। फिर इधर हो जाएगा 10/9। माइनस माइनस अगर कट जाता है तो भी देखिए 2 × 2, 2 × 3 = 6, ये दोनों बराबर हो गया, जबकि ये बराबर नहीं हुआ। यानी कहने वाला आगे वाला बराबर और पीछे वाला बराबर नहीं। तब हम लिख देंगे, अतः इस समीकरण की रेखा तो कैसा है, तो अंतिम वाला रेखा क्या था, तो रेखा कैसा है, समांतर है। तो बताइए, आपका प्रश्न संख्या 2 समाप्त होता है। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो है, एक बार हम पढ़कर आपको सुना देते हैं। अनुपातों A1, A2 B1/B2, सॉरी भाइयों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो इसमें दोस्तों क्या बताना है, संगत और असंगत, जो कि आपका प्रश्न 5 को दिया गया है। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियो को रोक करके बनाते जाइए और वीडियो से मिलाते जाइए, क्योंकि आपका हम सब प्रश्न को हल कर देते हैं। तो चलते हम नंबर सवाल 1 पर, 3 का 1। तो 3 का 1 क्या कह रहा था कि 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। सबसे पहले आप इसको सीधा कर दीजिए। तो सीधा हम कैसे करेंगे, तो 3x + 2y, ये 5 प्लस में रहेगा, क्या होगा माइनस में, बराबर कुछ नहीं तो 0। सेम उसी प्रकार से 2x - 3y, 7 प्लस में रहेगा तो माइनस में, बराबर हो जाएगा 0। जब ऐसा हो गया तो आप तुरंत इसकी तुलना कर दीजिए। तो तुलना करके निकालते हम लोग, तो निकालेंगे क्या, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो आप C2 कर दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, A1 का मान ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला क्या है, तो ऊपर वाला 3/A2 का मान क्या हो जाएगा 2, A1 का मान 3 और A2 का मान 2 बराबर दे दिए। B1 का मान क्या है 2, जबकि B2 का मान क्या है -3 बराबर C1 का मान क्या है, तो -5/C2 का मान -7। तो क्या हम देख रहे हैं कि माइनस माइनस कट गया, यानी तीनों में कोनों बराबर नहीं है। जब तीनों में कोनों बराबर नहीं होता है तो आपको हम बताएं कि समीकरण युग्म संगत होगी। 2 नंबर क्या है, 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9, जो कि आपके व्हाइट बोर्ड पर है। तो देखिए वही काम करते हैं, पहले इसको सीधा करते हैं। 2x - 3y 8 प्लस में रहेगा तो माइनस में, कोमा इधर 4x - 6y 9 प्लस में रहेगा तो माइनस में, बराबर 0। बैठा दीजिए, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो वही चीज़ कर देंगे। तो देखिए ऊपर में पहले क्या है 2 बटे इधर क्या होगा 4 बराबर -3/-6 बराबर C1 का मान -8/-9। माइनस माइनस कट गया, 2 × 2, 2 दूनी 4।
3 एका 3, 3 दूनी 6, यानी कहने का अर्थ 1/2 बराबर 1/2 नॉट इक्वल टू 8/9। जब ऐसा आ गया यानी ये दोनों बराबर, ये लास्ट वाला बराबर नहीं, ये दोनों बराबर, ये लास्ट वाला बराबर नहीं, तब आप लिख सकते हैं अतः समीकरण युग्म कैसा है, तो वो संगत है। समीकरण युग्म कैसा है, वो संगत है। तो आपका प्रश्न संख्या 3 का 3 क्या है, 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। दूसरा क्या है, 9x माइनस 10y बराबर 14। तो सबसे पहले आप इसको सीधा कीजिए, तो 3/2x प्लस 5/3y प्लस में 7 इधर आएगा तो -7 बराबर क्या हो जाएगा, 0। फिर यहाँ पर वही काम करते हैं, 9x माइनस 10y माइनस 14 प्लस में रहेगा तो माइनस में बराबर क्या आ जाएगा, 0। ऐसा हो गया तो आप आराम से अब बैठा सकते हैं। तो क्या बैठाएंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो आप मान रख सकते हैं, a1 का मान क्या देखिए, a1 का मान 3/2, तो 3/2 बटे b2 का a2 का मान क्या है, तो 9 बराबर दे दिए। b1 का मान क्या है, तो 5/3 अब बटे अब b2 का मान -10 बराबर। फिर देखिए c1 का मान क्या है, तो c1 का मान आपका है -7 बटे c2 का मान क्या है, तो -14। माइनस माइनस कट गया, 7 एका 7, 7 दूनी 14। यहाँ पर आप अगर इसको सीधा करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, तो 3/2 गुना इसके नीचे नहीं कुछ तो एक चल जाएगा ऊपर, अब बटे आ जाएगा 9 बराबर। उसी तरह 5/3 गुना इसके नीचे नहीं कुछ तो एक ऊपर चल जाएगा और -10 आ जाएगा नीचे बराबर। इधर क्या बचा, 1/2। आप कटा दीजिए, 3 एका 3, 3 तिया 9, 5 एका 5, 5 दूनी 10। तो क्या आ गया हमारा, 1 गुना 1, 1/3 दूनी 6 बराबर दे दिए। ये देखिए 1 गुना 1, 1 अब बटे 3 दूनी 6, तो कौन 6, तो -6। फिर देखिए बराबर इधर क्या लिखा है, 1/2। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि ना ये बराबर ना ये बराबर। क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो बराबर तो नहीं होगा। जब तीनों में कोनो अगर बराबर नहीं हुआ तो आप लिख सकते हैं कि समीकरण युग्म कैसा है, तो अतः समीकरण युग्म कैसा है, तो संगत है। तो 3 सवाल आपका हो गया। अब 2 सवाल और बचा है, तो 2 सवाल आप बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर नहीं बनता है तो आप बोलिए, फिर से आपको वीडियो बनाकर मिलेगा। तो बाय बाय।